हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में एनोटेशंस क्या होती हैं, जिसमें हम तफसील से बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक एंड लिंग्विस्टिक एनोटेशंस, जिसमें हम इस वीडियो में कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ एनोटेशंस, नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन, टाइप्स ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन और लिंग्विस्टिक एनोटेशन के बारे में तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास के एनोटेशंस क्या होती हैं। एनोटेशन जो है ये अगर आम सी लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करें तो एनोटेशन ये एक तरह की कमेंट्री है या फिर एक्सप्लेनेशन है। जिस तरह से हम कोई अगर पैराग्राफ रीड कर रहे होते हैं तो उसमें जो इंडेक्स के तौर पर जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी ख़ास टेक्स्ट की, तो उसे क्या कहते हैं, एनोटेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग एक कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो उन वर्ड्स की जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स की नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है या ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जो कमेंट्री दी जाती है, वो क्या कहलाती है, एनोटेशन कहलाती है। अच्छा, इसकी अगर हम लीगल डेफिनेशन की बात करें तो वो है अ नोट बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और कमेंट एडेड टू अ टेक्स्ट और डायग्राम। यानी कि मार्जिनल एनोटेशन जो है वो यही है कि वो ऐसा नोट है जो किसी टेक्स्ट यानी कि स्पेसिफिक जो आ जाता है, हमारे पास पोर्शन ऑफ टेक्स्ट आ जाता है, उसके बारे में जो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो क्या कहलाती है, एनोटेशन। एनोटेशन की दो टाइप्स हैं, लिंग्विस्टिक एनोटेशन एंड नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन की। जैसा कि नाम से जाहिर है, नॉन लिंग्विस्टिक, जिसमें बातचीत नहीं की जाती, तो ये एक ऐसी लिंग्विस्टिक है। नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन की तरफ जाने से पहले हम लोग अगर बात करें कि ये जो एनोटेशन है, एनोटेशन हमें ऐसा लगता है कि हम जो रियलाइज़ करते हैं कि जो एनोटेशन होगी वो कोई सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन हो सकती है, या फिर जैसे अभी हमने बात की है ना कि जो टेक्स्ट हमें दिया गया है उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सिंबॉलिक फॉर्म में हो सकती है, या फिर किसी कोई ऐसे मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जा सकते हैं जो हमें उस टेक्स्ट की मीनिंग को कन्वे कर देंगे, तो वो क्या कहलाता है, एनोटेशन। नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन, नॉन लिंग्विस्टिक जिसमें कोई बातचीत नहीं की जा रही होगी, तो ये वो फिनोमिना है जो कि उस टाइम पे होता है जब कोई बात कर रहा हो, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं। सपोज दैट हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, तो वो बात करते वक्त हम तो उस बंदे से बात कर रहे होते हैं, दो लोगों के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन है बिटवीन टू पीपल, उस दौरान जो पीछे से बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो क्या कहलाती है, वो जो बैकग्राउंड की या नेबरिंग जो इन्वायरमेंट है उसके जो नॉइसेस हैं वो किस में काउंट होती हैं, नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन में। ठीक है। अच्छा, नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कफिंग आ जाती है, डोर स्लैमिंग आ जाती है, लिप स्मैकिंग आ जाती है, बार्किंग द डॉग्स, ये सारा कुछ जो है यानी कि जो बैकग्राउंड के जो भी नॉइजेस हैं, नॉन लिंग्विस्टिक यही है ना। लिंग्विस्टिक तो वो होगा जिसमें बातचीत की जा रही है, नॉन लिंग्विस्टिक क्या है, जिसमें बंदा बात नहीं कर रहा, दो पीपल के दरमियान कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही, बल्कि जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं वो क्या है, नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन है। उसकी भी डिस्क्रिप्शन जब दी जाती है ना टेक्स्ट के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन। अच्छा, एनोटेशन के अगर हम फॉर्म्स के बारे में बात करें, नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन की फॉर्म्स के बारे में बात की जाए तो उसमें सबसे पहली फॉर्म जो है वो है TEI यानी कि टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव। ये एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम एलाबोरेट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को अपने वर्ड्स में। जैसे कि हम क्या करते हैं, एलाबोरेट कर रहे होते हैं, पैराफ्रेजिंग में क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को शॉर्ट कर देते हैं, पैराफ्रेज करते हैं, दूसरे वर्ड्स में अपने वर्ड्स में लिख के आते हैं, शॉर्ट नहीं करते बल्कि उसे हम अपने वर्ड्स में लिख के आ जाते हैं। तो ये इस तरह की जो एनोटेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव, जिसमें हम एलाबोरेट करते हैं वर्ड्स को अपने टेक्स्ट को अपने वर्ड्स में, लाइक पैराफ्रेजिंग, तो वो इसमें आ जाता है। और उसके बाद है जी TEI यानी कि जो टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव है, ये स्टैंडर्ड हमें देता है जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज जो है यानी कि टू द पॉइंट, हमें इस सिस्टम में क्या मिलता है, टू द पॉइंट हमें टेक्स्ट दिया जाता है जैसा कि प्रेसी में दिया जाता है। उसके अलावा जी है ATS, एयर ट्रैवल इंफॉर्मेशन सर्विस, या फिर स्विच बोर्ड जो होते हैं जिसमें हम बात नहीं करते बल्कि इशारों से, यानी कि कुछ जो कोड्स होते हैं उनके जो हमें स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। ये तो हो गई नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन की फॉर्म्स। उसके बाद है इसके मेथड्स। हम लोग नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन में जो मेथड्स यूज़ करते हैं उसके सबसे पहले अगर हम नाम देख लें तो उसमें है ओमिशन इन रीड टेक्स्ट, यानी कि कुछ वर्ड्स होते हैं रीडिंग में। सपोज दैट अगर कोई बात करते करते कोई वर्ड डिलीट कर देता है, वर्बल डिलीशन जो होती है वो हम लोगों को समझ नहीं आती, यानी कि जो रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट होती है, जो रिटन टेक्स्ट है हमारे पास, उसमें से
जब हम पढ़ रहे होते हैं उसमें से किसी चीज़ को स्किप कर देना, किसी चीज़ को ओमिट कर देना, डिलीट कर देना, वो क्या कहलाता है? ओमिशन इन रीड टेक्स्ट। ये बातें क्या है, हमें जब हम पढ़ रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं, तब हम लोगों को समझ आती हैं, हमें पता चलता है कि ये वर्ड जो है यहाँ पे ओमिशन हुई है किसी वर्ड की। स्पीच केस में मतलब कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वर्बल डिलीशन। वर्बल डिलीशन क्या है? बोलते बोलते जब लोग बोल रहे होते हैं उस दौरान जो वर्ड्स ओमिट कर दिए जाते हैं, जो डिलीट कर दिए जाते हैं, जो स्किप कर दिए जाते हैं, वो किस में आ जाती है? वर्बल डिलीशन में आ जाती है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, सपोज दैट अगर कोई पूछता है हमसे, कोई आके हमसे पूछता है, कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, आई मीन द प्लेस वेयर आई कैन फाइंड। अच्छा, इस बात को अगर हम किसी और वे में लें, अगर हम उनसे दोबारा पूछें कि आपने क्या कहा, तो वो क्या कहेगा? वो थोड़े से वर्ड्स उसमें स्किप हो जाएंगे। या फिर अगर हम भी किसी से कहते हैं, कोई बात यही बात पूछते हैं, कैन यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, आई मीन द प्लेस वेयर आई कैन फाइंड। जब दूसरी बार हमसे कोई पूछेगा, हम उसमें से ना बोलते बोलते कुछ वर्ड्स स्किप कर जाएंगे। अगर सपोज दैट इसी के अलावा हम कुछ उसे कह देते हैं, उस बंदे को, कैन यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, प्लेस वेयर आई कैन फाइंड। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है वो हमने स्किप कर दिए हैं। ये क्या है? वर्बल डिलीशन है। बोलते बोलते कुछ वर्ड्स को डिलीट कर देना, ओमिट कर देना, स्किप कर देना, ये क्या आ जाती है? वर्बल डिलीशन में। उसके बाद है जी वर्ड फ्रेगमेंट्स। वर्ड फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, इसमें एक या उससे फिर ज़्यादा जो साउंड्स होती है ना, एक वर्ड की एक या उससे ज़्यादा साउंड्स के बारे में बात की जाती है। सपोज दैट जो ATIS हम लोगों ने देखा था ना, ATI एयर ट्रैवल इंफॉर्मेशन सर्विस में, जब कुछ वर्ड, एक ही वर्ड के जिनके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हम लोगों को दिए जाते हैं, सपोज दैट फ्लाइट्स, ये सारा कुछ। उसके बाद है अनइंटेलिजिबल वर्ड्स। अनइंटेलिजिबल नाम से ही जाहिर है, ये जो वर्ड्स होते हैं हमें समझ नहीं आते, विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, द वर्ड्स विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि ये टेक्स्ट के ऐसे पार्ट ऑफ वर्ड्स हैं जो हम लोगों को समझ नहीं आते, हम इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो है, ये वर्ड्स, इस बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को समझ नहीं आती, उन्हें हम लोग स्किप करते चले जाते हैं। उसके बाद है जी इसका जो दूसरा मेथड है, फिफ्थ मेथड है नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन का, उसमें आ जाती है हेजिटेशंस एंड फिल्ड पॉजेज। फिल्ड पॉजेज नाम से जाहिर है कि यानी कि जो हम बात करते करते कॉन्वर्सेशन के दौरान, जब हम कोई स्पीच कर रहे होते हैं या फिर किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे डायलॉग में, हमारी स्पीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जब हम खामोश हो जाते हैं और उस खामोशी को हम कुछ आवाज़ों से, कुछ नॉइजेस से फिल करते हैं। सपोज दैट नेज़ल वॉइसेस होती हैं, या फिर वो कुछ भी हो सकती हैं। सपोज दैट ओनली, या फिर ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? हेजिटेशन या फिर फील्ड पॉजेस कहलाते हैं। ठीक, यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड जो है वो यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है, हेजिटेशन और फील्ड पॉजेस। यानी कि जो हम बात करते करते हमें गैर महसूस अंदाज में हम लोग जब स्किप कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी वॉइसेस हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, जो क्या करती हैं? उस पॉज को फिल कर देती हैं। ठीक है, नॉन स्पीच अकाउस्टिक इवेंट्स। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो हैं, ये उस टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं जब कोई स्पीकर, जैसे स्टार्ट में हम लोगों ने बात की थी नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन की, जब स्पीकर जो है वो बात कर, जो दो लोगों के दरमियान कॉन्वर्सेशन है, सपोज दैट हम फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं, या फिर हम फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं, सब हम कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब रिटन फॉर्म में हमारे पास वो टेक्स्ट आता है, हम पढ़ रहे हैं, सपोज दैट कोई सीन दिया गया हम लोगों को, तो उसका जो बैकग्राउंड जो होगा साथ में, उसको भी जब यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि दो लोगों की कॉन्वर्सेशन के दरमियान पीछे से यानी कि घंटी बज रही है, कहीं पे बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, पीछे से डोर स्लैमिंग हो रही है, कफिंग है, या फिर डॉग बार्किंग है, ये सारा कुछ, ये सब अगर यहाँ पे साथ में डिस्क्राइब किया जाता है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन स्पीच अकाउस्टिक इवेंट्स कहलाते हैं। यानी कि या फिर ग्रोनिंग हो गई, यॉनिंग हो गई, ये सारे के सारे क्या है? नॉन स्पीच है। साइमल्टेनियस स्पीच जो है, यानी कि एट अ टाइम और कॉन्टिन्यूस जो स्पीच होती है, यानी कि डायलॉग्स के अंदर या इंटरव्यूज़ के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एट अ टाइम बोले जाते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूसली हम बोलते ही चले जाते हैं, साइमल्टेनियस स्पीच हो जाती है वो। स्पीकिंग टर्न्स, यानी कि अपनी बारी का इंतज़ार करना। इसमें डिस्कोर्स एनालिसिस जो है, या फिर डिस्कोर्स के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान, ये कुछ ऐसी इंडिकेशंस दी जाती हैं हम लोगों को कि अगर एक बंदे ने, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ, हम लोग किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो बारी बारी बात करेंगे। पहले एक जो मेंबर है वो बात करेगा, फिर दूसरा बात करेगा, फिर तीसरा बात करेगा, इस तरह से, यानी कि अपनी बारी का इंतज़ार करना, वो किस में आ जाता है? स्पीकिंग टर्न्स में आ जाता है।
ये तो हो गया हमारा नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशंस। अब हम अगर बात करेंगे लिंग्विस्टिक एनोटेशंस की, एनोटेशंस क्या हैं वही मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि जब डिस्क्राइब किया जाता है किसी स्पेसिफिक वर्ड को, जिसमें हम लोगों ने ये डिफरेंट मेथड्स देखे हैं कि जब हम बात नहीं कर रहे होते तो वो उसी पॉज को फिल करने के लिए क्या होती है, पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं उनको हम डिस्क्राइब कर देते हैं, या फिर हम जो भी बारी बारी सारा कुछ जो इवेंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनको जब हम किसी भी थोड़ी सी उनके बारे में डिस्क्रिप्शन या फिर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो वो क्या है, एनोटेशन है। जब हम वो चीज़ें जो बोली नहीं जा रही उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, कमेंट्री देंगे, तो वो क्या होगा, नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन होगा। लिंग्विस्टिक एनोटेशन उसके बिल्कुल उलट है। लिंग्विस्टिक यानी कि जिसमें लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है जब हम बात कर रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है। लिंग्विस्टिक एनोटेशन ऑल्सो रेफर टू एज कॉर्पस एनोटेशन। लिंग्विस्टिक एनोटेशन सिंपली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ टैगिंग language data in text or audio recordings with linguistic annotation. Annotators are asked with identifying and flagging grammatical, semantic or phonetic elements in the text or audio data. इसमें लिंग्विस्टिक एनोटेशन में बात जाहिर है, वाज़ेह है कि क्या आ जाती है, स्पीच आ जाती है, ठीक है। इसमें यानी कि स्पीच जो आ गई उसके अगर एग्जांपल्स देख लें तो हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ऐसी डिस्क्रिप्शन जिसमें लैंग्वेज की यूज़ हो रही हो वो क्या होगा, वो है हमारे पास लिंग्विस्टिक एनोटेशन। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टैगिंग, सिंटैक्टिक ब्रैकेटिंग, फोनेटिक सेगमेंटेशन। उसके बाद है हमारे पास जेस्चर, डिस्कोर्स, स्ट्रक्चर, मार्किंग ऑफ को रेफरेंस। ये सारी की सारी क्या है, लिंग्विस्टिक एनोटेशन के रेफरेंसेस हैं, सॉरी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है हमारे पास ये जो लिंग्विस्टिक एनोटेशन है इसकी एटमोलॉजी क्या है। लिंग्विस्टिक एनोटेशन जो है ओरिजिनली इसको यूज़ किस लिए किया जाता था, ओरिजिनली ये तब परफॉर्म की जाती थी, इसका जो मेन पर्पस था वो इसलिए वो ये था कि जो इन्फॉर्मेशन है, in order to provide information for the development and testing of linguistic theories, और as it is known today as corpus linguistic, यानी कि corpus linguistic को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर थ्योरीज़ को हम लोगों को डिस्क्राइब करने के, प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, लिंग्विस्टिक एनोटेशन यूज़ करते थे। बात जाहिर है कि हम जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक कोई बोलेगा नहीं अपना मैसेज किस तरह से कन्वे करेगा, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक एनोटेशन का जो यूज़ है इसके बारे में बात कर ली जाए तो ये जो लिंग्विस्टिक एनोटेशन है ये इसका जो पर्पस था, लिंग्विस्टिक एनोटेशन में डिस्क्राइब टेक्स्ट और रिकॉर्डेड सिग्नल्स। अब फोकस विल बी ऑन द लेटर, यानी कि हम लोग किस पे फोकस करेंगे, रिकॉर्डेड सिग्नल्स पे फोकस करेंगे। ब्रॉडली construed to include any kind of audio, video or physiological recording or any combination of these, for which we will use the cover term linguistic signals। यानी कि हम linguistic annotation को किस लिए यूज़ करते हैं, टेक्स्ट और रिकॉर्डेड सिग्नल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक हो गया। अगर हम अपने इस टॉपिक को यानी कि एनोटेशन, लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन को कंक्लूड करें तो हम लोगों ने देखा कि जो पास्ट डेकेड्स थे उसमें यानी कि एवोल्यूशन तो हुई है, किस चीज़ में एवोल्यूशन हुई है, हमारे पास कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में। यानी कि स्टार्ट में जो लोग कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को बिल्कुल ही मान नहीं रहे थे, जब उन्होंने देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को, डेटा को किस किस तरह से हम सॉफ्ट फॉर्म में लेके आ रहे हैं और उसके अलावा कंप्यूटर में हम किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, सारे के सारे जो वर्ल्ड का जो भी नॉलेज है, जो भी डेटा है, उसको जब हम सॉफ्ट फॉर्म में लेके आ रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब हम यानी कि उसको नेचुरल दिखाने के लिए, उसी सारे के सारे नॉलेज को, उस लैंग्वेज को नेचुरल दिखाने के लिए हम लोग यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें भी साथ साथ लेके आ रहे हैं जो बैकग्राउंड में क्या कर रही हैं, परफॉर्म हो रही हैं, ताकि वो चीज़ जो है उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी रियलिटी और उसकी नेचुरल जो उसका एक टेक्सचर है ना वो मेंटेन रहे। इस सब को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम साथ में यानी कि जो बैकग्राउंड की वॉइसेस हैं वो भी साथ लेके आ रहे हैं, हम लिंग्विस्टिक स्पीच को भी साथ लेके आ रहे हैं। तो ये जो साथ में हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उनकी, तो इस चीज़ ने क्या किया, किस चीज़ को जन्म दिया, एनोटेशंस को, जिसमें हम लोगों ने बात की है नॉन लिंग्विस्टिक एनोटेशन की और लिंग्विस्टिक एनोटेशन की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।